हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व की और स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज नथिंग बट अ ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स। यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स मतलब होता है पोजिशन, आपका पार्टिकल कहाँ पे। तो आपको पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअली एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड करती है या सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपका पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा। तो वैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं हमारे पास, एक सिस्टम है हमारे पास, और उस सिस्टम में हमने ये देखा कि अगर आप अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कर्व आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप पोजीशन का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया। ऐसा किसी तरीके का हमारे पास एक फील्ड है जिसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आ रहा है, ये हम मान के चल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे याद रखना, जो भी हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन कर सकते हो। राइट। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। ये जो ग्राफ है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर पार्टिकल या बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पर टोटल फोर्स जो है वो जीरो होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। टोटल फोर्स याद रखना, टोटल फोर्स अगर बॉडी पे जीरो लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर हाँ एक और चीज यहाँ पे देख लो क्योंकि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन आता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये मैंने आपको कहा था, याद रखना। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, दैट इज इक्वल टू एफ और माइनस एफ, या F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। आप देखो, इक्विलिब्रियम के केस में फोर्स तो जीरो हो जाएगा आपका। सो एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रहे, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो फोर्स तो जीरो है ना, तो फोर्स जीरो डाल दोगे तो आपको डी यू बाई डी एक्स भी जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब आपका डी यू बाई डी एक्स ये जीरो आएगा अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ना ये ध्यान रहे कि डी यू बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या है। ये एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट कर रहे हो इस ग्राफ के लिए तो वो एक्चुअली में स्लोप होगा। डी यू बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। सी, डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव पे मैं ऑलरेडी एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर चुका हूं। तो अगर आपको डेरिवेटिव के केस में कंफ्यूजन है कि डेरिवेटिव क्या होता है तो वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेना। ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ या आपको याद दिला रहा हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। देखो, अगर सपोज करो आपके पास y और x है, उसके बीच में आपने कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया और किसी पॉइंट पे अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप निकालो। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। तो यहां पे हमने ग्राफ किसका प्लॉट किया है, पोटेंशियल एनर्जी u और x का प्लॉट किया है। तो यहां पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालोगे तो ऐसे केस में वो स्लोप हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि आपने y एक्सिस की जगह पे u प्लॉट कर रखा है। सो इट वुड बी डी यू बाई डी एक्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि डी यू बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। तो जो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पे टोटल फोर्स जीरो लग रहा है वहां पे आपका जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब ये है, देखो स्लोप जीरो कब होता है, जब किसी पॉइंट पे आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका स्लोप जीरो होता है। तो अब आप यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में चेक करो कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपका स्लोप जीरो हो रहा है। जहाँ पे भी स्लोप जीरो होगा इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो,
और इसका मतलब वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपका स्लोप 0 हो रहा है। ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। ये भी पॉइंट है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपका स्लोप 0 हो जाएगा। और एक देखो, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पे आपका स्लोप जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि वो पूरा पॉइंट्स पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो पूरी की पूरी लाइन ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी आपका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो। अब ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है। मतलब पार्टिकल्स जब इन पोजीशंस पे होती है तो उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, या टोटल फोर्स 0 होता है। दैट्स व्हाई दे आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इन्हीं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हमने अलग अलग नाम दे रखा है। हम शुरू करते हैं पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। मैं पॉइंट बी से स्टार्ट करूंगा। पॉइंट बी, पॉइंट बी जैसे जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोला जाता है, पॉइंट बी दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकेंड ना। पॉइंट बी जो है इसको बोला जाता है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके पॉइंट बी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे चलो नेट फोर्स तो 0 होगा ही, अगर आपने उस पॉइंट से, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा थोड़ा सा पीछे धकेल दिया, डिस्प्लेस किया और फिर उसको रिलीज कर दिया, तो वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लौट आता है। अगर ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बॉडी है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे आप एक बाउल ले लो, हेमिस्फेरिकल बाउल ले लो और उसमें एक मार्बल रख दो। ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पे टोटल फोर्स इस मार्बल पे 0 हो रहा है। कैसे बताओ, देखो वेट mg उसको नीचे खींच रही है, और क्योंकि ये वेट की वजह से नीचे की ओर जा रहा है तो ये बाउल को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो इस पर एक फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप वेट बोल लो mg, और क्योंकि अपने वेट की वजह से बाउल को दबा रहा है तो बाउल उसको ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, रिएक्शन फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं और कैंसिल कर देते हैं। मतलब नेट फोर्स इस मार्बल पे कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो मैं फोर्सेस हटा देता हूं, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब देखो, इसको यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे और छोड़ दोगे तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आप इस साइड छोड़ोगे तो भी ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा। इसका मतलब ये जो जिस इक्विलिब्रियम में है वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पे आपका जो पॉइंट बी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तुम देखोगे कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, नीचे देख रहे हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये कंडीशन तो होगा ही, du by dx 0, फोर्स 0, du by dx 0। अगर आपने यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिया, देखो हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट किया था, अगेन वो डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट मिनिमम है। जब पॉइंट मिनिमम होता है तो याद रखना उसका डबल डेरिवेटिव जो होता है d2u by dx2। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है वहां पे क्लियर होगा। मतलब आप एक बार डेरिवेटिव लो तो वो सिंगल डेरिवेटिव, और एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद फिर से डेरिवेटिव ले लो तो वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर आपका पॉइंट मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम का। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, फोर्स तो 0 है ही क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और du by dx भी 0 है। साथ ही साथ डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव आता है अगर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो। दूसरी बात करते हैं हम लोग पॉइंट ए की और पॉइंट सी की। दोनों का सिचुएशन सेम है। दोनों एक्चुअली में आपका जो है वो पॉइंट, अगर मैं ए की बात करूं, पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों एक्चुअली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अनस्टेबल, ये दोनों पॉइंट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक ऐसा इक्विलिब्रियम का पॉइंट जहां से अगर आपने हल्का सा बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया
तो वो अपने इक्विलिब्रियम से और दूर भाग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इस बॉल को उल्टा रख दो ऐसे और उसके ऊपर से यहाँ पे मार्बल रख दो, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वो देखो अपने जगह से हिल नहीं रहा है, रेस्ट पे। इस पे अगेन नीचे का mg और ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करके टोटल फोर्स जीरो लग रहा है। ठीक है, तो टोटल फोर्स तो इस केस में भी जीरो है ही, और du बाई dx भी जीरो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसको हल्का सा यहां से डिस्प्लेस कर दोगे तो ये एक्चुअली में क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर भागेगा। यहां पे डिस्प्लेस करोगे तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर भाग जाएगा। ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पॉइंट सी और पॉइंट ए दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। du बाई dx जीरो है, आप क्लियरली देख रहे हो कि ग्राफ जो है उसका स्लोप जीरो है, ये स्लोप हुआ ना। इस केस में अगर डबल डेरिवेटिव लोगे डी स्क्वायर एक्स डी टू एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ऐसे केस में आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो एक और केस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट डी जो है ना, पॉइंट डी ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। हाँ, यहां ध्यान देना कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। देख रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है कि अगर आप इस इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस भी कर दोगे तो वो दूसरे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। मतलब ये हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होगा, और जहां उसको छोड़ोगे वो वहीं रह जाएगा, कहीं और भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो जैसे मान लो आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, यहां पे आपका मार्बल रखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो गया। यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। टोटल फोर्स अभी इस पे भी जीरो है, लेकिन यहां पे देखो कि अगर तुमने इस इक्विलिब्रियम से इसको हटा दिया और किसी दूसरी जगह पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पे भी ये फिर इससे इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, और ये कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। यहां हटाओगे तो यहां फिर से एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगेन यहां पे ये भी एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये क्या होगा, कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं पे रह जाएगा। ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मिलेगा। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट डी, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। आपकी हाइट फिक्स है ना, चाहे कहीं भी आप डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, ऊपर जाते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, नीचे आते पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे देखो कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो चलो du बाई dx तो वैसे भी जीरो है, और फोर्स तो जीरो है ही क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस केस में d2u अपॉन dx स्क्वायर ये भी जीरो होता है। किस केस में? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। तो ये सारे कंडीशंस आपके पास आ गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।